हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। Before starting this video, this is collective and general reading, so maybe it's resonate with you, maybe not, so please keep an open mind guys, okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, genderless and timeless also, okay? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में। देख लेना आपका कौन सा रिलेशनशिप है, उसमें अभी क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए गाइस और पॉजिटिविटी बनाए रखिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ओके, और फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं कि जो भी आपका पार्टनर है अभी क्या चल रहा है आप लोग के कनेक्शन के बीच में। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है बैलेंस का। ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस में कमी आ रही है, किसी को रूडली बोल दे रहे हैं आप ना, अपनी बात को ना ठीक तरीके से किसी के सामने रख नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन लोग क्यों रूठ रहे हैं, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, बात ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। कभी उनकी बात आपको हर्ट कर दी है तो कभी आपकी बात उनको हर्ट कर दी है, और आइसोलेशन बना हुआ है, ना चाहते हुए भी बात नहीं हो रहा है, आइसोलेशन बना हुआ है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बातों को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, बातों को लेकर। ठीक है, आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ जैसा बोल रहे हैं, आप उसका गलत सेंटेंस मीनिंग बना रहे हो। कहीं ना कहीं गलत मीथ आप लोग के रिलेशनशिप में बन जा रही है, गलत मीथ। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड द सर्विस, कोई एक डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नर्स भी कुछ लोग हो सकते हैं या मेडिकल हीलर हो सकते हैं। मिरेकल का कार्ड है एंड द एक्सेप्टेंस। ओके, मिरेकल आएगा, चेंजेस मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में, आ चुका है या आने वाला है, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। बैलेंस, आइसोलेशन एंड द सर्विस। रिसेंटली आपकी लाइफ में ना चीज़ें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, आपको लग रहा है आप कर सही रहे हो लेकिन हो कुछ और जा रहा है। सोचने और देखने का नज़रिया चेंज करिए। ये ज़रूरी नहीं कि जो इंसान आपको जैसे बोल रहा है उसका मीनिंग कुछ और होगा जो आप सोच रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसा नहीं है। ठीक है, आपके हालात अगर कुछ और हैं तो उसका मतलब कुछ और नहीं है। सपोज आपकी पार्टनर ने बोला कि हमें शायद अलग रहना चाहिए या फिर डिवोर्स ले लेना चाहिए या फिर कुछ भी आपके पार्टनर ऐसा बोल सकते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन टूट गया, छूट गया। आप डायरेक्ट फ्यूचर देख ले रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके एक्शंस और उनकी बोली एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। आप अपने काम में बिजी रह रहे हो इसी वजह से कि हम मन लगाए रखेंगे किसी और चीज़ में, तो कहीं ना कहीं हम बिजी रहेंगे, इस चीज़ से हमारा मतलब कोई भी लेना देना नहीं रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बिजी रहेंगे अपने स्टडी, सेल्फ लव, सेल्फ वर्क में हम लोग बिजी रहेंगे। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और इम्बैलेंस आप लोग अभी बहुत हो रहे हो। आप लोग ना बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हो, पास्ट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, बेस्ट फ्रेंड या अरेंज मैरिज कनेक्शन हो सकता है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज हैं इस कनेक्शन में। तो जो भी आपकी पार्टनर है, बियॉन्ड इंसोलेशन, काफ़ी ज़्यादा फेथफुल इंसान है और बहुत इंट्यूटिव इंसान है। टर्निंग इन, बहुत सोच समझ कर एक्शन ले रहे हैं अभी और आने वाले टाइम में भी इस कनेक्शन में बहुत सोच समझ कर एक्शन लेंगे। चीज़ें बहुत पॉजिटिव होगी आने वाले टाइम में। ठीक है, जो भी आपका पार्टनर है चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा, पॉजिटिव होगी सिचुएशन आने वाले टाइम में, बैलेंस होगा और ये इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट जो भी है दूर होगा। ठीक है, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रगल फ्री कनेक्शन नज़र आ रहा है और बाउंड्रीज नहीं रहेगी। ये पार्टनर आपको क्लैरिटी देगा, अबंडेंस देगा, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है।
फिलहाल गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर वाटर साइन का हो सकता है एंड गो विद द फ्लो कर रहा है। जैसा परिस्थिति चल रही है वैसा चलने दे रहा है, वास्तविकता जैसी हो रही है वैसे होने दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको इस रिश्ते से मतलब नहीं है, आप गलत मत सोचिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इस रिश्ते से मतलब नहीं है, बल्कि ये अभी सही टाइम नहीं है इनके लिए एक्शन लेने का, इनको ऐसा लगता है। काफ़ी इंट्यूटिव है, सोच समझकर कार्य करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अभी काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला रखे हुए हैं और ये अकेला रहना चाहते हैं क्योंकि अभी कोई भी डिस्टर्बेंस ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। हार्मनी का कार्ड है, खुद को हील करेंगे फिर ये इस कनेक्शन में आएंगे। क्रिएटिविटी का कार्ड है, कनेक्शन में ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ये पहले खुद को हील करेंगे तो ही। आप लोग को कोई मिलवाएगा या कोई मिलवाया है, या तो आप इनके बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हो या इनके फ्रेंड हो सकते हो। तो ये कनेक्शन में एक चीज़ मैं ऐसा बता सकती हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी है वो कौन होगा वो मैं देखूंगी, लेकिन थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में बातें हो सकती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थर्ड पार्टी हो सकता है। डिस्टेंस आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकता है। कास्ट आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली मान गई है तो उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम होगा तो वो थर्ड पार्टी हो सकता है, या तो रिलीजियस थर्ड पार्टी हो सकता है, और नहीं तो आप दोनों की मेंटेलिटी एक दूसरे से मैच नहीं करती, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, स्टेटस भी थर्ड पार्टी हो सकता है। इट मीन्स कि जो भी आप लोग के रिश्ते के बीच में है और जो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रहा है वो थर्ड पार्टी हो सकता है। बट ये जो भी पार्टनर है, मुझे अधिकतर लोगों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं। कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ये बस सेपरेट हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं, और ये आपसे बात आने वाले टाइम में करेंगे। ये कल परसों की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है, या हाल फिलहाल की बात है। इन्होंने जैसे कि आपको ऐसा दिखाने की कोशिश किया या ऐसा बोला जिससे आप डर गए, जिससे आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, क्या होगा। आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में कि क्या पता इस कनेक्शन में फ्यूचर है कि नहीं है, क्या इसी के साथ ये बंदा आपको प्यार करता है कि नहीं करता है, कहीं आपको पास्ट लाइफ टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा था वैसा ही तो नहीं झेलना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप ऐसा सोचते हो और इसी में इम्बैलेंस हो जाते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर भी ध्यान देते हो, लेकिन उतना खास तरीके से नहीं ध्यान दे पा रहे जितना खास तरीके से ध्यान देना चाहिए। कुछ हुआ नहीं कि खाने पीने पर कहीं रोक लगा दिया आपने, तो वो सारी चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। ये जो भी बंदा है, इन्होंने अगर आपसे कुछ प्रॉमिसेस किया है, क्लैरिटी किया है, तो उसको लेकर आप क्लियर रहिए, डाउट फ्री रहिए। वो चीज़ मैं बोलूँगी। जैसे ही इनको ऐसा लगा कि इनको आपके पास आना है, डेफिनेटली ये बंदा आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, और नेक्स्ट बारी जब भी आएगा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर ही आएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी साथ में करेगा और बहुत अपने इंट्यूशन, अपने माइंड, अपने वर्ड्स को लेकर क्लियर है। जो भी आपका पार्टनर है बिल्कुल क्लियर है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड इस कनेक्शन को लेकर आपकी पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ये दूसरों की बात पर इतनी जल्दी नहीं आएंगे, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी नहीं लाएंगे, ये आपको लेकर क्लियर है। ठीक है, कह सकते हैं आपका सोलमेट हो सकता है ये बंदा। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपकी लाइफ से अचानक जाने की बात करी या अचानक चले गए, तो उससे आपको डर लग रहा है कि क्या हो गया। पता नहीं है किसकी रीडिंग है, बट मुझे मैसेज आ रहा है, देन मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो भी पार्टनर है, थर्ड पार्टी कौन है, और थर्ड पार्टी और आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मुझे बताइए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, एंड द व्यूअर्स आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। ओके, फिर उसके बाद मैं देखूंगी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी कौन है। ओके, ले लिया नाम, चलिए देखते हैं। ओके, वेट करूं। अच्छा, चलो ले लिया नाम, अब चलो देखते हैं। दिस सन का कार्ड है। ओवर कॉन्फिडेंस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है।
एंड द एम्पेरियर। ओके, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं डिसीजंस हो सकता है, इन्होंने कुछ डिसीजंस रखा है आपके समक्ष, कुछ बातें रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बंदा कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा है। कुछ बातें आपको इनकी तरफ से हर्ट की है, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर दिया है, वो थर्ड पार्टी हो सकता है। 40% लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है इनका। मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल पर्सन है, बहुत मतलब लेबोरियस पर्सन है, एंड द नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ओके, स्ट्रगल्स आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का रोल कर सकता है, क्योंकि स्ट्रगल्स इन्होंने बहुत बचपन से देखते आए हैं, बचपन से इन्होंने स्ट्रगल देखा है, और एज गैप भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं विद द सेम पर्सन, अनमैरिड हैं विद द अनदर पर्सन, तो आप लोग में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और एज गैप हो सकता है जिसमें आप दोनों की मेंटालिटी एक दूसरे से नहीं मिलती है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के रूप में, जिससे ये आपको डायरेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं कि इनको आपसे प्यार है कि नहीं है, आगे रिश्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बाकी मुझे ऐसा लगता है लॉजिकल पर्सन है, और बहुत ज़्यादा आप लोग सोशल मीडिया पे मिले होंगे, या फिर किसी ने मिलवाया होगा, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है, इंटरनेट पर मिले हैं। और इसके अलावा आपने सोचा है अगर अनमैरिड हैं तो फैमिली नहीं मानेगी, तो आप लोग भाग के शादी करने के बारे में भी सोच रहे हो, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में इनके वर्ड्स मेंटालिटी डिस्टेंस ही है, और 40% लोगों के लिए फैमिली है जो जल्दी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, मान रही है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना कि अपने फैमिली से बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं जो भी पार्टनर हैं, और अपनी माँ और बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कहीं ना कहीं हीलर हो सकते हैं, एनजीओ हो सकता है, अपने कामों में ये ज़्यादा बिजी रहते हैं, या बिजी रखने की खुद को कोशिश करते हैं, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल थर्ड पार्टी और आपकी पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कहीं ना कहीं जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं। थर्ड पार्टी मेन शब्दों में सबसे ज़्यादा आज की इस वीडियो में थर्ड पार्टी इनकी मेंटालिटी हो सकती है, जो ऐसे वर्ड्स जो आपसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, आप अपने पार्टनर के डिसीजंस को नहीं समझ पा रहे हैं, इनके नेक्स्ट एक्शंस को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर ये चाहते क्या है, आपके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा इनको स्टॉक भी करते हो, और ये बंदा भी आपको स्टॉक करता है, तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। इन्होंने समटाइम्स आपसे कहा होगा आई लाइक यू, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना, एक सोल कनेक्शन जैसा भी फीलिंग आ रहा है, बट नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए, बट हाँ वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइज। ओके, एंड थर्ड पार्टी मुझे ओनली 40% इनकी फैमिली नज़र आ रही है, अगर अनमैरिड है तो। मैरिड भी है तो फैमिली है तो बड़ा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आपकी पार्टनर कहीं ना कहीं इनकी जोड़ी आपसे नहीं जम रही है, या इनकी बातें आपसे नहीं जम रहे हैं, आप सेपरेट हो, अपने मायके में हो, आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, ये क्यों नहीं बात करता, क्यों ऐसे करता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मतलब कभी कभी चीज़ें सही होती हैं लेकिन फिर से वैसे ही हो जाती हैं, तो समझ नहीं पाना, ये थर्ड पार्टी का रोल दिख रहा है आप लोग के रिश्ते के बीच में, कि शायद आप अपने पार्टनर को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है एक्चुअल वे में, आपका पार्टनर एक्चुअली क्या है, कैसे हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो चीज़ भी मुझे सॉरी गाइस, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कि इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी में आपको लेकर। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो आप पूरा देखिए, क्योंकि ये जो मैसेज है ये आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैसेज मैंने आपको नहीं बुलाया है कि ज़बरदस्ती आप कर देखो, डिवाइन, ईश्वर ये चाहते हैं कि आप ये सारी बातें सुने, आपसे मैच हो रहा है एक एक शब्द, या 20%, 30%, कितने भी परसेंट आपसे मैच हो रहे हैं ना, डिवाइन चाहते हैं, मैं नहीं चाहती, डिवाइन चाहते हैं। मेरा बोलना काम है, बस मैं आपको बस मैसेज दे सकती हूँ, मेरे थ्रू बुलवाया जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ आप समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो जो भी पार्टनर है ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहा है आपसे, ओपन अप नहीं हो पा रहा है आपसे, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, ये पहले खुद को हील करना चाहता है। एंड द एस ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ये बोलता है कि कुछ लोगों में, सभी लोगों के पार्टनर से ये मैच नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों में आपका पार्टनर
ऐसा चाहता है कि आपके पास आए, लेकिन खुद को हील करके, खुद को समझ के, अपने रिश्ते को समझ के। अगर ये अरेंज मैरिज है तो पक्का आपका पार्टनर आपको ठीक तरीके से समझना नहीं चाहता है, या तो अपना रहना चाहता है। बट ये ना, अगर अनमैरिड है, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो ये पार्टनर कहीं ना कहीं बोल रहा है कि मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए, समझने भर का टाइम चाहिए। ये समझेंगे, डिसीजन लेंगे और फिर ये आपके पास आएंगे और एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। इच्छा पूरी हो सकती है। ये बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा तुम्हारे पास, मैं चीज़ों को सही करूँगा, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, ये बोल रहे हैं। ये डिसीजन लेंगे। अभी ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपका जो भी पार्टनर है ये डिसीजन लेंगे और ज़्यादा घुल नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा ये बोल रहे हैं ना कि मैं तुमसे क्या बोलूँ, मुझे शर्म आती है, या फिर मुझे आदत नहीं ज़्यादा आई लव यू बोलने की, या ज़्यादा किसी को कमिटमेंट देने की। और थोड़ा एज गैप लग रहा है, आपसे 4 साल बड़े हो सकते हैं या 2 साल बड़े हो सकते हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में ऑफर भी आएगा गाइज, आपको या फिर आपके पार्टनर को, या फिर आपका पार्टनर ही आपको कुछ ऑफर या प्रपोजल लेकर आएगा आपके पास। ये बोल रहे मैं ही प्रपोजल लेकर आऊँगा, और किसी न्यू बिगनिंग का प्रपोजल लेकर ये आपके पास आ सकते हैं। एक रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे बहुत सोच समझकर आपके साथ। सभी लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ बहुत सोच समझ के इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। एक प्रपोजल लेकर आएंगे, आपसे बात करेंगे, और कह सकते हैं बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ कंप्लीट होगी। एंड दी एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ये आपकी तारीफ करते हैं भाई लोगों में। ये बोलते हैं ना कि ऐसी बंदी कहीं नहीं मिलने वाली, किसी को नहीं मिलने वाली। सजिटेरियस आपके पार्टनर का हो सकता है, या जेमिनाई या पाइसेस आपके पार्टनर की ये जोडियाक साइन हो सकती है, या फायर साइन के हो सकते हैं। एंड आप लोग के रिश्ते के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस रिश्ते के बीच में मतलब कि आपका कनेक्शन बहुत पुराना है, 3 से 4 साल या 6 साल पुराना है, तो ये बंदा आपके साथ कमिटमेंट करेगा, साथ में रहने की चाह रखेगा और आगे भी बढ़ेगा। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपकी तारीफ़ें बहुत करते हैं, तारीफ़ों की मतलब रस्सी बांध देते हैं, वो चीज़ मुझे लग रहा है। ये बोलते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है, और ये ना आपके मुंह पे भी बोलेंगे कि शायद आप जैसा केयरिंग इनको कोई और नहीं करेगा। अगर ये पार्टनर आप में वो सारी अपनी मदर जैसी सारी खूबी देखता है और बोलता है ना, तो यही वो पार्टनर है जो आपके साथ सीरियस कनेक्शन बनाए रखेगा और आपके साथ आगे जाएगा। बाकी अगर इनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, इनके अंदर आपके लिए कोई भी माया नहीं है, तो ये शायद ही आपके साथ आगे कुछ कनेक्शन ना रखे। लेकिन अधिकतर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत हैप्पीनेस के साथ इस कनेक्शन में नई बिगनिंग, आप दोनों ही मिलकर, आप दोनों की ही प्यार इक्वल टेक रहेगी, और आप दोनों ही मिलकर जैसे ही आपके पार्टनर, देखिए क्या है, मैं यहाँ कंफ्यूज नहीं करूँगी, सीक्वेंस वाइज बताती हूँ। ये पार्टनर बहुत सोच समझकर आपके पास आएगा, आपको ऑफर देगा। ये जो कनेक्शन है ये काफ़ी साल पुराना है, तो आप इनका वेट करोगे, ठीक है। और ये पार्टनर आपके पास आएगा, ये आपको बोलेगा कि नया रिश्ता बनाना है और अब मैं सीरियस हूँ, लेकिन सभी के लिए नहीं, कुछ ही लोग के पार्टनर जो सीरियस हैं, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कि इसके पार्टनर, लेकिन मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है वही मैं बताऊंगी, बाकी आप ले लीजिए अपने पर। और उन लोगों के पार्टनर यहाँ इस कनेक्शन में आएंगे और इस कनेक्शन में आकर आपको मतलब बोलेंगे कि तुम ही मेरे वाइफ या हस्बैंड बनने के काबिल हो, और ये आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू करेंगे। आप दोनों ही मिलके इस कनेक्शन में एक नया रिश्ता शुरू करोगे, शायद शादी कर सकते हैं, या फिर अगर मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव भी मुझे दिखाई दे रही है, और ऐसा मुझे दिख रहा है। और ना आप इनकी मतलब ये आपको बोलेंगे कि तुम ही हो वो जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, तो ये पार्टनर बोल रहे हैं मुझे ना कभी कभी मतलब ज़्यादा इनको ये सब तामझाम पसंद नहीं है, कैसे किया जाता है, थोड़ा ओल्ड टाइप की भी हो सकता है, तो इनको आता नहीं है। तो ये बोलता है मैं सोचता बहुत हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं करूँगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत जल्दी करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, तो सोच समझ कर ही आगे कोई भी निर्णय लेंगे, क्योंकि ये अपनी लाइफ में फेलियर भी रह चुके हैं। तो अब ये कोई भी हर्ट नहीं फील करना चाहते, अभी ये कोई भी हर्ट ब्रेक नहीं करना चाहते, ना खुद का ना किसी और का। तो ये जो भी करेंगे आने वाले टाइम में बहुत फास्टली करेंगे, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे लड़ झगड़ के भी आपके पास आ सकते हैं, स्ट्रेंथ लेकर आएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, और दिखाई दे रहा है कि चीज़ें बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपका पार्टनर अगर बहुत
महीने से 4-8 महीने से आपसे सेपरेशन में था, बात नहीं कर रहा था, आइसोलेट था, तो वो उठेंगे, आपसे बात करेंगे और आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन को आगे लेकर जाओगे, तो वो भी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शंस आपके पार्टनर का क्या होगा। तो यहाँ है हैप्पी फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कह सकते हैं परसेंट अगर मैं बताऊँ तो मैं यहाँ 60% लोगों को बोलूँगी जिनके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और बाकी मैं कह नहीं सकती श्योर के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती। एंड आपको पता है जो बात है वही मैं बोलती हूँ। हैप्पी फैमिली बनाएंगे और आपकी फैमिली बनेगी, और जो लोग के पार्टनर यहाँ लालची हो रहे थे तो उन्हें भी सबक मिलेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। यूनियन होने की चांसेस है, लड़ाई झगड़े करेंगे दुश्मनों से और आपको अपना बनाएंगे, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या लव मैसेज हैं आपको लेकर। ओके, जो भी आपका पार्टनर है इनकी क्या लव मैसेज है। तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स आज भी मेरे पास है और मुझे बहुत पसंद है। डैड नहीं मान रहे हैं, वो अपना डिसीजन सुना रहे हैं। मेरी न्यू जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। और आई विल नेवर लीव योर हैंड, मैं पढ़ाई में बिजी हूँ, कॉल करूँगा या करूँगी। एंड अब जो नहीं हो सकता उसके बारे में मत सोचो, मूव ऑन। तो ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई लव यू मोर देन यू लव मी, तो ये भी आपके पार्टनर बोल रहे हैं। ऑलराइट, सो या दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, अगर रेजोनेट हुई है तो ज़रूर मुझे बताइए। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।